परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2741 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 15। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते। पिरगमुन की कलीसिया में बिलाम की शिक्षा को मानने वाले झूठे शिक्षकों के बारे में हम कल के मनन में देखे। कलीसिया में अनैतिकता प्रवेश करने में इन झूठे शिक्षकों की अहम भूमिका रही। बाइबल पंडितों का माने तो पिरगमुन की कलीसिया जो आसिया माइनर की एक स्थानीय कलीसिया थी, उसके स्वभाव के कारण 14वीं एवं 5वीं शताब्दी की सर्वलौकिक कलीसिया का एक प्रतीक भी है। 3री शताब्दी तक प्रभु की कलीसिया भयानक सत्ताओं से गुजर रही, परंतु 14वीं शताब्दी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मसीही विश्वास अपनाने के कारण देश भर में मसीह विश्वासियों को कई सौभाग्यताएं मिलने लगी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मसीह विश्वास को देश के औद्योगिक धर्म का दर्जा भी दिया। देश के औद्योगिक धर्म के सदस्य के रूप में मसीह विश्वासियों को मिलने वाली सौभाग्यताओं को देखकर रोम के अन्य लोग भी बिना उद्धार पाए हुए अपने आप को मसीही के रूप में पेश करने लगे, ताकि मसीहियों को मिलने वाली सौभाग्यताएं प्राप्त हो। एक ऐसा समय है जब रोम के पेगन धर्म के अनेकों प्रथाएं किसी न किसी रूप में मसीहत का भी हिस्सा बन गए। रोम के पेगन धर्म में अथवा मूर्तों को और देवी देवताओं को पूजने वाले धर्म में पुरोहितों को आम नागरिकों की तुलना में ऊंचा स्थान दिए जाते। यहूदी धर्म में भी आप जानते ही होंगे कि लेवी गोत्र के पुरोहितों को विशेष स्थान दिए जाते। डॉक्टर C.I. स्कॉफिल्ड आदि बाइबल पंडितों का माने प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जिन निकलोइयों के बारे में सूचित किया है, वे उन झूठे शिक्षागण है जो कलीसिया में भी अगुओं को आम विश्वासियों से अलग करके विशेष दर्जा होने का दावा किए। अर्थात उनके अनुसार कलीसिया के सदस्यों में 2 विभाग है। एक विभाग है पुरोहितों का समूह, दूसरा है आम विश्वासियों का समूह। अंग्रेजी में क्लर्जी और लेमैन करके इन दोनों समूह को क्रमशः कहते हैं। निकोलाई करके हिंदी में अनुवाद किया गया शब्द निको और लाओस करके 2 यूनानी शब्दों का एक मिश्रण। निको शब्द का अर्थ कब्जा करने वाला और लाओस शब्द का अर्थ जनता, नहीं तो लोग है। अर्थात निकोलाउस शब्द का अक्षरिक अर्थ है लोगों को कब्जा करने वाला। यहूदी धर्म में याजक अथवा पुरोहित और राजा और भविष्यद्वक्ता अथवा नबी, ये तीनों परमेश्वर के द्वारा विशेष प्रकार अभिषेक किए जाने से प्राप्त पदवियां होते थे। एक बार निम्न पदवियां मिल जाने के बाद वे अपनी सेवा निभाए या ना भी निभाए, उन्हें परमेश्वर के अभिषिक्त के रूप में ही देखे जाते थे। राजा शाऊल परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़े रहने के बावजूद भी, दाऊद जबकि शाऊल को मारने के लिए कई अवसर प्राप्त होने के बावजूद ये कहकर उनको मारने से इनकार किया कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है। अन्ना और कैफा यहाँ तक व्यवस्था के विरोध में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जोर देने पर भी उन्हें महायाजक करके ही इसलिए बुलाए क्योंकि न्याय व्यवस्था के अनुसार एक बार याजक बन गया तो मरने तक याजक। परंतु अवश्य हमें ये याद रखनी है कि नया नियम में उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त लोग हैं और उन्हें वचन में राज पदाधारी याजकों का समूह बुलाए भी। पहला पत्रस 2:9, पहला यूहन्ना 2:20 और 27। पुराने नियम में केवल उन्हीं लोगों में पवित्र आत्मा वास करता था जिन्हें इस प्रकार विशेष पदवी या जिम्मेदारी प्रभु से प्राप्त है। परंतु अवश्य याद रखें, नया नियम में सभी उन विश्वासियों में जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करके पाप क्षमा पाए हैं, पवित्र आत्मा वास करता है। यूहन्ना 7:39, इफिसियों 1:13-14। अर्थात उद्धार प्राप्त प्रत्येक मसीह विश्वासी उस अभिषेक का भागीदार है जिससे पिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया। कलीसिया में पादरियों का
समूह और साधारण विश्वासी करके कोई अंतर वचन के अनुसार नहीं है. There is no difference in believers as clergy and laymen in the church as per the word of God. मैं जानता हूं अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, ब्रदर तब ये अपोस्टल, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर्स जिसका जिक्र एफेसियों में दिया है और आम विश्वासियों के बीच में कोई अंदर नहीं है क्या? हाँ, अंदर है. प्रभु दया करे. वो अंदर क्या है मैं कल के मनन में आपको बताऊंगा. तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं. प्रभु आप सबको आशीष दे. आमीन.